नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर आज का दीजिए। जो हमारा टॉपिक है वो है पी.बी. शैले। इनका पूरा नाम है पर्सी बिश शैले। तो अगर हम बात करें, जो हमारा वीडियो है वो बीए सेकंड ईयर के लिए है। स्पेशली जो मैंने बनाया है, ये मैटर निकाला है। वैसे अगर पी.बी. शैले कहीं भी है और स्काईलार्क के ऊपर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन स्पेशली जो मैंने एक छोटे से छोटा निकाला है वो बीए सेकंड ईयर के लिए है, क्योंकि ये यूनिट 2 में है। तो यूनिट 2 हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की यूनिट है। तो आप यहाँ पर जो वीडियो में बताया जाएगा, अगर उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है। ठीक है, ये हम स्काईलार्क के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी पोएम का इंट्रोडक्शन चाहिए होता है। अगर टू अ स्काईलार्क से कुछ भी आता है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना देना है। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। एंड मैंने ट्राई किया है कि मैंने इसको ईजी से ईजी बनाया है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि आप उतना तो कम से कम कर लें जितना इसमें मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये होगा, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो आप ये देखिए कि 2 पेजेस तक आपका पहुंच जाए उतना क्वेश्चन आपको सिर्फ याद करना है। बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। टू अ स्काईलार्क पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी में से बनेंगे, इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन रहता है। यहाँ पर समरी जो है, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपसे सिर्फ समरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको इंट्रोडक्शन में आपसे समरी पूछी जाए, हो सकता है आपसे समरी पूछी जाए। ठीक है, समरी पूछी जाए या फिर आपसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन सेम रखना है। इंट्रोडक्शन में आपको इधर उधर नहीं भागना है। दैट इज़ द सेम इंट्रोडक्शन एंड दैट इज़ वेरी ईजी पोएम। यू कैन पुट समरी और टू अ स्काईलार्क। तो यहाँ पर समरी को मैंने दिया है। समरी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं सिमिलर होती हैं। अगर आपको दोनों में से एक भी याद हो जाए तो आप दोनों को लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। समरी क्या होती है, आपको ये बताया जाता है कि व्हाट एवर इज़ गोइंग ऑन, कि इट मीन्स चल क्या रहा है पूरी पोएम के दौरान। तो आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन में उसके जो सही तथ्य हैं, जो उसमें इम्प्रूवमेंट होता और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी जो राइटर्स हैं वो रख देते हैं। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और समरी में जो क्या होता है वो ऑथर का जो होता है, ऑथर ने क्या लिखा है तो उसमें समरी में बताया जाता है। खैर, अगर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन या समरी में से दोनों में से भी कोई एक चीज़ याद हो जाती है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। समरी की तरफ या क्रिटिकल एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी पोएम का। तो ये दोनों आप इतना याद कर लीजिए कि थोड़ा सा आपसे याद हो जाए। ठीक है, टू अ स्काईलार्क से ऊपर बहुत इजी लैंग्वेज है, इतना ज़्यादा आपको हार्ड नहीं मैंने बताया। अगर आपको पीडीएफ इसका लेना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू दैट पीडीएफ। यहाँ पर आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा लेना हो। समरी आपकी बुक में या फिर आपको ये पीडीएफ है, इसमें से भी आप ले सकते हैं। आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। और इसमें से आपको कोई लाइन समझ ना आ रही हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ आपका स्काईलार्क का समरी हो गया कि इस पोएम में क्या है। यहाँ पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन शुरू हो रहा है, तो मैंने दोनों ही अलग अलग तरीके से दिया है। आपको जो अच्छे से याद हो जाए आपको वो याद कर लेना है। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होता है, इसमें किसी भी जो, जैसे आप हैं, आपने ये पोएम पढ़ा, वहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पोएम के लिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन वो होता है। समरी क्या होती है, समरी एक वो चीज़ होती है जिसमें आप बता रहे होते हैं कि पूरी पोएम में चल क्या रहा है। इट मीन्स पूरी कहानी बता रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्क में क्या लिखा है। तो यहाँ पर हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन को स्क्रॉल कर रहे हैं। दोनों में से आपको जो भी याद हो जाए और आपको लगे कि आप उसको ईजीली याद कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। और यहाँ पर कुछ बार्किंग की वॉइस है, तो आई थिंक आप उसको अवॉइड करेंगे और अपने वर्क की तरफ थोड़ा सा अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉगीज़ जो हैं उनको हम रोक नहीं सकते हैं। सो इसके लिए जो आपको इनकन्वीनियंस होता है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ पर सिर्फ मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का है कि आपको एक इजी मैटर मिल जाए, जिससे आपके पासिंग मार्क्स या फिर बहुत अच्छे जो नंबर से आप इंग्लिश में पास हो जाएं, आपकी बैक वैक ना आए। इस वजह से मुझे ये थोड़ा सा जल्दबाजी में बनानी पड़ी है। ठीक है, और ध्यान रखिए जब भी आप किसी वर्क को करते हैं, स्पेशली पोएम होती हैं, तो आपको
4 लाइनें 8 लाइनें नहीं याद करनी है, अगर 2 भी याद हो जाए ना किसी भी आपको वर्क की तो दैट इज़ वेल एंड गुड। स्टार्टिंग लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो कोटेशंस मार्क बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई भी एक याद कर लेंगे, दैट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। तो इन दोनों में से आपको याद करना है, लेकिन कोटेशन आपको ज़रूर 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 से याद करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरीके से याद कर लेंगे, अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपको ये सब भी याद नहीं हो रहा है, वैसे मैं कहूँगी कि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, समरी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन। टू अ स्काईलार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने पहले ये ली है कि आप थोड़ा सा इसका याद कर सकें। अगर आपको फिर भी लगे कुछ याद नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको ये सिर्फ मेजर पॉइंट याद कर लेने हैं कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है। इंट्रोडक्शन वही रहेगा जो मैंने सबसे ऊपर आपको दिखाया था। ये हेडिंग नंबर 2 है। हेडिंग नंबर 1 में वो इंट्रोडक्शन जाएगा जो सबसे पहले वीडियो शुरू होते ही आपके सामने आया था। तो हेडिंग नंबर 2 है स्काईलार्क मीन्स। स्काईलार्क मीन्स यहाँ पर आप ये हेडिंग भी डाल सकते हैं, टाइटल स्टैंड्स फॉर। टाइटल स्टैंड्स फॉर। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ये एज अ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्काईलार्क मीन्स आप ये दिखाएंगे कि स्काईलार्क का मीनिंग क्या है यहाँ। देन आपको अगर बहुत ज़्यादा थीम्स याद नहीं हो रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर जो राइटर है उसने स्काईलार्क की ये थीम्स को रखा है अपने जो क्वेश्चन में है। पब्लिकेशन ईयर आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि कौन से पब्लिकेशन ईयर में हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको सेकंड हेडिंग लिखनी है। सिंबल्स आप लिख सकते हैं या फिर एज अ हेडिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किस चीज़ के लिए कंपेयर हो रहा है स्काईलार्क में, स्काईलार्क क्या करना चाहता है पोएम में, क्या दिखाना चाहता है राइटर स्काईलार्क के थ्रू, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये एज अ हेडिंग आप लिख सकते हैं। द पोएट डिक्लेयर। ये समरी या क्रिटिकल एप्रिसिएशन दोनों में अगर आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं हो रही हैं तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन सेम रहेगा जो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। हेडिंग नंबर 2 से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग नंबर 2 से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इन हेडिंग्स को यूज़ करते जाएंगे। ज़रूरी नहीं पब्लिकेशन ईयर के लिए आप अलग से हेडिंग डालें, आप इंक्लूड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में ये पब्लिकेशन ईयर। अगर आपसे याद होता है वेल एंड गुड, नहीं याद होता है तो इसको इग्नोर करके भी आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ डिक्लेयर द स्काईलार्क ये पूरा समरी की तरीके से जाएगा आपका, और आपका ये एक पूरा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा यहाँ से। इट मीन्स अगर इंट्रोडक्शन पहला वाला रहेगा और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि आपको पास करा देगा, स्काईलार्क से रिलेटेड क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाए, आपका समरी आ जाए, तो उस पर ये क्वेश्चन काम कर जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आ जाए, ये एज अ हेडिंग आपको लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम टू अ स्काईलार्क इस तरीके से लेना है कि आपको क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मीटर दिखाना है और ये हेक्सामीटर में है, पेंटामीटर में नहीं है। द क्वालिटी ऑफ स्काईलार्क, द स्काईलार्क सिम्बोलाइज, सिम्बोलिज्म आपको दिखाना है, और सिंबल और इमेजेस को आपको एज अ हेडिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। ये सिर्फ व्हाट इज़ द इफेक्ट है, आप व्हाट इज़ को हटाकर आप इसको काट देंगे और द इफेक्ट ऑफ द वॉइस ऑन स्काईलार्क ऑन पीपल, ये हेडिंग आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको व्हाट इज़ हटाना है, व्हाट इज़ आप हटा देंगे एंड दैट इज़ अनदर हेडिंग फॉर योर क्वेश्चन। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड शोर बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप व्हाट इज़ को हटा देंगे एंड द रोल ऑफ स्काईलार्क इन द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, और क्वेश्चन मार्क भी आपको हटाकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द राइम स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लेकर चलनी है राइम स्कीम को, तो राइम स्कीम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप अलग से हेडिंग डालें, और कंक्लूजन में आप इनका कुछ भी मिलाकर, थोड़ा थोड़ा मिलाकर, वैसे कंक्लूजन मैंने लास्ट में दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा याद नहीं करना तो आप थोड़ा सा उठाकर इन सभी हेडिंग्स का लिख सकते हैं, जिससे आपका एक कंक्लूजन तैयार हो जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छे से आप किसी और क्लासेस से रिलेट कर रहे हैं और आप भी इन क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं इससे रिलेटेड,
और आपको ये PDF चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर सिंबोलिज्म आपका आ गया है। इससे रिलेटेड सिर्फ कुछ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। बर्ड डाउन नेवर, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को कि ये कोटेशन मार्क दे दिया जाता है कि इसका मीनिंग आपको बताना होता है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखे हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा। कुछ भी आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ द स्काला कंपेयर टू द स्टार टू द हेवन। कहीं ना कहीं आपको सिमिलर लगेंगे जो मैंने ऊपर बताया, और आपको ये लगे ना कि कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ वो आप बीच का यहाँ तक का, यहाँ से मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि आपको यहाँ से, ठीक है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट वाला रहेगा और आपको यहाँ से लेके आपको ये बता देती हूँ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको याद कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ भी कंप्लीट लेने की कोशिश की है। यहाँ तक आपको याद कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, सिर्फ आपको यहाँ तक याद करना है और कंक्लूजन ऐड करके ख़त्म कर देना है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, सॉरी, यहाँ तक आपको करना है, यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। मैंने ऊपर गलत बोल दिया था कि आप वहाँ तक कीजिए, यहाँ तक आपको करना है, यहाँ तक आपको करके ख़त्म कर देना है। कंक्लूजन ऐड ज़रूर करना है, इतना ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन ऐड ज़रूर करना है। और जब आप कंक्लूजन को ऐड करेंगे यहाँ पर तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा। और आपके पास अगर बहुत ज़्यादा कम टाइम है तो इतना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है तो आप इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर सकते हैं। एंड दैट इज़ नाइस क्वेश्चन। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें मेहनत लगती है। मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। एंड व्हाट इज़ द, ये अगेन क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आपको लगेंगे, तो आपको इतना इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन अक्सर आ जाती है, ठीक है। तो आपको इस कोटेशन को एज अ हेडिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ हेडिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से आ गया ये क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है। आपको उसमें से या फिर इसमें से जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगे आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है, ठीक है। हाई बॉर्न मेडन अलग है और जो इसमें सिंबल्स आए हुए हैं उनकी कंपेयर की गई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए यहाँ पर हर चीज़ को बताया गया है कि किसकी किससे कंपेयर हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको पढ़कर ज़रूर जाइएगा अगर आपके पास टाइम है तो, वरना उतना आप पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जस्ट आप 2-3 लाइंस भी पढ़ लेंगे तो एज अ हेडिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़ ज़रूर लें। और ये PDF आप मुझसे ले सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के अबाउट में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल के अबाउट में जाएंगे तो आपको वहाँ मेरी ईमेल आईडी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन कमेंट में आप एक बार ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कि आपने ये PDF चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता है, मैं ज़्यादा ईमेल चेक नहीं कर पाती। तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को लिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने भी क्वेश्चन अब स्क्रॉल में कर रही हूँ, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, लेकिन ये ऊपर सारा बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए। अगर आपको इंट्रोडक्शन पहला वाला याद नहीं हो रहा है तो आप इसको भी एज अ इंट्रोडक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप राइटर का नाम यहाँ पर कंप्लीट नेम डाल रहे हैं तो कभी भी उसको रिपीटेडली कंप्लीट नेम लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। आपको जोन सा भी अच्छा लगे आप वो इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज जो भी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल मैंने दिया है। अगर आप पहले वाला इंट्रोडक्शन याद नहीं करना चाहते, ये वाला याद करना चाहते हैं तो आप ये वाला याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर
ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, या फिर वो आपको जो भी इजी लगे आप दोनों में से कोई भी एक याद कर सकते हो। सब्सटेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर आप समरी कर लेंगे दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट आई जस्ट ट्राई टू मेक इट कंप्लीट, क्योंकि कुछ भी ऐसा ना बचे जो कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि हमें ये नहीं पता था। आपको यहाँ से कुछ भी चीज़ समझना है, एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए कि किसी भी चीज़ को आपको समझना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड देयर आर सम मोर क्वेश्चन एंड दैट इज़ अगेन रिपीटेड, तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट मैंने रिपीटेड इसलिए डाला है, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को वो लैंग्वेज समझ ना आकर ये इजी लग सकती है, तो कुछ लैंग्वेज के तरीके से मैंने यहाँ डाला है, ठीक है। क्वेश्चन ये है इसका, ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन है, क्लाउड एंड फायर, ये कंपैरिजन जो है, तो आपको दोनों में से जिसकी भी लैंग्वेज इजी लगे आप क्या कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है यहाँ पर कि इसमें कुछ सिंबल्स हैं जिनको कंपेयर किया गया है पूरी पोएम में, तो यहाँ पर उन सिंबल्स को क्यों यहाँ पर कंपेयर किया गया है सिर्फ उतना बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा पीछे चला गया, ये यहाँ पर, ठीक है। एंड दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, एंड यहाँ पर आपको उन दोनों में से जो भी लैंग्वेज ईजी लगे उसको आप कर सकते हैं। आप बहुत बड़ी वीडियो देखकर डरिएगा नहीं, मैंने सिर्फ लैंग्वेज को इजी रखने के लिए 2 तरीके से क्वेश्चन को लिया है यहाँ पर, जो भी आपको लगे कि ये इजी है आप क्या कर सकते हैं उस लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, उसको एज अ हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्काईलार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो यहाँ पर मैं इसे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप वीडियो को रोक कर वहीं पर अपना क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। एंड दैट इज़ सम सिम्बल्स देयर, ठीक है। तो यहाँ सिंबल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस किस से कंपैरिजन हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रेजेस चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है कि किस तरीके से राइटर को लिखना है। और यहाँ मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। एक्सप्लेन द फ्रेज कोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ज़रूर करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं बताते यहाँ पर चल रही हूँ, क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन नंबर 16 जो है एज अ हेडिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में इस तरीके से आपको आ सकता है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आपको इस क्वेश्चन को याद करके पता चल जाएगा और इसको आप एज अ हेडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये जो पोएम है, अगर ये भी नहीं आता तो आप इसको एज अ कंक्लूजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लाइन को एज अ कोटेशन मार्क लिखकर, और आप इसको कंक्लूजन में तैयार कर सकते हैं। तो इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज इजी लगे वो 2 बार क्वेश्चन को मैंने दिया है। एक बार आप देखिएगा क्वेश्चन जो है आपके ब्लू में है और एक बार आपके क्वेश्चन जो हैं वो रेड में है, रेड से लिखा हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन को डिफरेंट कलर से यहाँ पर चूज़ किया हुआ है जिससे कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर रेड में है, दोनों में ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जस्ट लैंग्वेज का फ़र्क है। जो भी लैंग्वेज आपको इजी लग रहा हो वो लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और इससे बाहर स्काईलार्क से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।